नमस्कार दोस्तों, बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए। अगर हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं, अगर हम अपने पोर्टफोलियो में रिस्क को कम करना चाहते हैं, अगर हम अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न को बढ़ाना चाहते हैं तो किस तरह से बढ़ाएं। तो बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड वो कैटेगरी है दोस्तों जो ये सारे सोल्यूशन आप लोगों को दे सकता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, ठीक है, अगर आप किसी एक ओरिएंटेशन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक मार्केट कैप्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप लोगों को बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड आप लोगों के सामने कई सारी फैसिलिटीज के साथ आता है। प्लस जो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे रिस्क को कम किया जा सके और हमारे रिटर्न को बढ़ाया जा सके, तो बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड इस तरह की एक्सपेक्टेशन को आप लोगों की तरफ से आने वाले उसको फुलफिल कर सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा गड़बड़ा सा गया हूं क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मैं इस वीडियो को 8वीं बार शूट कर रहा हूं, तो इसलिए वर्ड इधर उधर हो जाए तो उसके लिए माफ कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरी जानकारी दे सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। और आप लोगों के कोई भी टॉपिक हो जिन पे आप लोग अगली वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी आकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपके इन्वेस्टमेंट को बैलेंस्ड करते हैं। ये आपके जो भी पर्टिकुलर फंड है, जैसे कि मान लीजिए बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में आपने किसी एक्स बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो आप लोगों के रिटर्न को मैनेज करेगा, ठीक है। वो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा। एक तरफ अगर लॉस जाता है तो उसको इन्वेस्टमेंट करके दूसरी तरफ से आपको अच्छा रिटर्न दिलाने की कोशिश करेगा। यानी कि इसमें दो तरीके के एक्सपोजर होते हैं, इक्विटी और डेब्ट का, ठीक है। मान लीजिए ये इक्विटी है, ये डेब्ट है। अगर इक्विटी में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है तो क्या करेगा कि इक्विटी से पैसा निकाल करके डेब्ट की तरफ जाएगा। और इस समय आप लोग काफी अच्छे तरीके से परिचित होंगे कि जहां पे इक्विटी ने इतना बुरा रिटर्न दिया है, डेब्ट ने अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है, ठीक है। तो बैलेंस म्यूचुअल फंड इसी तरह से काम करते हैं। अब देखिए, इक्विटी से यहां से पैसा निकल करके आया तो डेब्ट की तरफ भार बढ़ा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे न्यूट्रल रिटर्न था, अब ये दोबारा से इक्विटी का एक्सपोजर कम होकर के ये रिटर्न आप लोगों का इसमें जाएगा, तो ये बढ़ेगा, तो आप लोगों का ये न्यूट्रल पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका फंड मैनेजर एक्टिवली इसको मैनेज करता है। सेम एज इट इज, अगर उसको लगता है कि इक्विटी में आने वाले समय में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, आने वाले 3 महीने बाद से दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है, तो क्या करेगा कि डेब्ट के इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा कम करके वहां से पैसे निकाल करके इक्विटी की तरफ शिफ्ट करने लगेगा। तो ये काफी सही तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का। जो लोग ये चाहते हैं कि वो इक्विटी में अपना रिस्क कम कर सके, तो ये भी चूज कर सकते हैं कि उनका एक्सपोजर डेब्ट की तरफ ज्यादा हो, इक्विटी की तरफ कम हो। यानी कि आप लोगों के सामने डेब्ट ओरिएंटेड बैलेंस फंड आते हैं और इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड आते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को रिस्क कम करना है तो इस तरह से आप लोग चूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे ये लगता है कि इसमें आप लोग मान लीजिए कि डेब्ट ओरिएंटेड आप लोगों ने बैलेंस फंड को चूज किया है, ठीक है, और वहीं पे इक्विटी में काफी अच्छा आप लोगों के आसार दिख रहे हैं कि आने वाले समय में अच्छा रिटर्न इनसे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप स्विच करते हैं चाहे डेब्ट से इक्विटी की तरफ या फिर इक्विटी से डेब्ट की तरफ, तो जो आप लोगों के टैक्सेस होते हैं यहाँ पे नहीं लगते हैं। साथ ही जो आप लोगों का एग्जिट लोड होता है वो भी आप लोगों को नहीं देना पड़ता है, जो कि एक प्लस पॉइंट बनता है और आप लोगों को थोड़ा सा करेज करता है कि हमें यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। अब देखिए, रिस्क और रिटर्न की बात करते हैं। तो रिस्क और रिटर्न किस तरह से काम करता है इसमें रिस्क किस तरह से कम हो जाता है, रिटर्न किस तरह से अच्छा बनता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इक्विटी और डेब्ट का ये एग्जांपल बताया, उसी तरह से दोस्तों ये रिस्क अगर इसकी तरफ बढ़ रहा है तो यहां से पैसा निकाल करके इधर डाल करके आप लोगों के रिटर्न को मेंटेन करेगा, ठीक है। तो रिस्क और रिटर्न को मैनेज करने के लिए बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड एक बेस्ट कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें आप लोगों को स्विचिंग के भी कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि किनको अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड को शामिल करना चाहिए, तो देखिए, अगर आप लोगों के पास लॉन्ग टर्म्स के गोल हैं तो आपको तो ऑब्वियसली आना ही चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपके शॉर्ट टर्म्स के भी गोल है, लाइक 5 साल 6 साल के भी गोल्स हैं, तो आपके मान लीजिए कि आप रिटायर्ड होने वाले हैं, 55 साल के हैं और आप लोग कहीं से पैसा ऑन कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे लमसम अमाउंट भी डाल सकते हैं। तो प्री रिटायरमेंट के लिए भी ये ऑप्शन काफी बेस्ट है, स्मॉल गोल्स के लिए भी, क्योंकि ज्यादा रिस्क नहीं है इनमें इन्वेस्टमेंट करने से।
आप लोगों के सामने स्विचिंग की भी फैसिलिटीज है बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी टैक्सेस के, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। बाकी अगर आप लोग चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब कि चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी बच्ची की मैरिज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न नहीं देंगे जैसे कि अदर इक्विटी फंड्स दे रहे हैं। तो अगर आप लोग अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं और रिटर्न को मैनेज करना चाहते हैं, लाइक आपने अपने पोर्टफोलियो से एक्सपेक्टेशन लगा रखी है, अलग अलग म्यूचुअल फंड में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा है, मान लीजिए लार्ज कैप में, मल्टी कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, या फिर कह लीजिए कि आप लोगों ने इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप लोगों ने ये गोल बना के रखा है कि हमें 12% का रिटर्न मेंटेन करना है, ठीक है। तो अब 12% का रिटर्न किस तरह से मेंटेन होगा, अब सभी आपका लगभग 12% देंगे तो आप लोगों का उस तरह से रिटर्न मेंटेन होगा, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा देंगे, मान लीजिए बैलेंस फंड आप लोगों का इस तरह के इक्विटी के जिस तरह से ओरिएंटेशन चल रहा है, जिस समय कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पूरा मार्केट क्रैश हुआ था, अगर उस तरह की सिचुएशन आ गई तो क्या होगा, वो आप लोगों का 12% का जो रिटर्न है एवरेज आप लोगों ने बनाया है वो पूरी तरीके से धाराशायी हो जाएगा। तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो आप लोगों के रिटर्न को मैनेज करके रखते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में देखने को नहीं मिलता इस तरह के बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड को अगर आप शामिल करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है भैया कि ये बैलेंस्ड है और आपके पोर्टफोलियो को भी बैलेंस करता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। बाकी हम लोग आने वाली वीडियोस में ये भी जानेंगे कि कौन से बेस्ट बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड है जहां पे हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनकी हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। तो उन वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ही। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि वीडियोज अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। और आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर मैं लाइव गेमिंग और टेक्नोलॉजी की बातें करता हूं। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो जाके सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कम सब्सक्राइबर है, मैं चाहता हूं कि आप लोग सपोर्ट करें और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाएं आप लोगों से। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ना अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और बताइए कि भैया मुझे और क्या डालना चाहिए था और क्या सुधार करना चाहिए। तो चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।